हेलो। आज मैं बताने वाली हूँ 3 ऐसे पॉइंट्स जो कि हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी गहरा करते हैं। और मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि बच्चों के साथ हमारे रिलेशंस क्यों ख़राब होते हैं, और वो सारे पॉइंट्स भी लेटर सी से ही शुरू हो रहे थे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं एक पर्टिकुलर लेटर को लेके क्यों इतना एम्फसिस कर रही हूँ। वो इसीलिए कि जब हम कभी किसी भी चीज़ के साथ हम एसोसिएशन कर लेते हैं, यानी हम किसी को ऐसे जोड़ देते हैं ना 2 कड़ियों को, तो वो हमें अच्छे से याद रहते हैं। और जब हमें अच्छे से याद रहते हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, यानी उसको हम आज़मा भी सकते हैं, है ना? अपना भी सकते हैं। नहीं तो हम भूल जाएँगे, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आजकल कि कुछ याद नहीं रहता है, और हम जब हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर वो फ़ायदा ही नहीं उस नॉलेज का, है ना? तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसी हिसाब से हम सीखें। तो नंबर 1 पॉइंट है वो है केयर। नाउ हमें पता है कि छोटे बच्चों की तो केयर करनी ही पड़ती है और करनी चाहिए भी। लेकिन यहाँ पे ना मामला सिर्फ बच्चों की केयर से रिलेटेड ही नहीं है, यानी फिज़िकल केयर। हमें उनके मेंटली भी हमें उनको सपोर्ट करना होगा। कैसे? तो हमें उनके ओपिनियंस के बारे में केयर करना होगा कि हाँ, अगर बच्चे का कुछ ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में तो हमें उसकी भी केयर करनी होगी। उनके कोई भी जैसे डिसीजंस हैं उनके बारे में भी केयर करना होगा। उनकी फीलिंग्स की केयर करनी होगी। तो ये केयर जो है ना सिर्फ फिज़िकल नीड्स के ही बारे में नहीं है कि हमें उनकी फ़िज़िकल जो भी हमें उनको अपब्रिंगिंग करना है, लेकिन ये सब मेंटल पॉइंट्स भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, तो याद रखने होंगे। और जब हम ऐसा करेंगे, उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। एंड नंबर 2 इज़ कंपैशन। कंपैशन यानी दूसरों की भावनाओं को समझ के और उनको उनको सही राह दिखाना, और उनके साथ एम्पैथी यानी उनके साथ सहानुभूति दिखाना, उसे हम कंपैशन कहते हैं। तो बच्चे जो हैं वो जैसे बड़े होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली एडोलेसेंट और टीनेजर फेज़ में। तो उसमें उनको ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ कंपैशनेट रहें, यानी हम उनकी भावनाओं की हम कदर करें। छोटे बच्चे हों या टीनेज हो या बड़े बच्चे हों, उनकी भावनाओं की कदर करना बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कंपैशन जो है ना वो स्पेशली बहुत काम आता है आजकल के ज़माने में, जहाँ पे काफ़ी नेगेटिव एनवायरनमेंट भी है। और अगर घर में कोई समझने वाला हो, कंपैशन से बात करने वाला हो, तो उस बच्चे को बहुत मदद मिल सकती है। और आपका रिश्ता भी सुधर जाएगा ना, क्योंकि आपने किसी दुखते हुए मन को अगर शांति दे दी तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। और नंबर 3 इज़ कनेक्शन। अब हमें पता है ना, छोटे बच्चे तो कनेक्शन करने के लिए या तो फिर हमारे आजू-बाजू जो है घूमते रहते हैं, या तो कुछ उल्टा-सीधा मुँह बनाते रहते हैं, या वो बेसिकली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कनेक्शन ढूँढ रहे हैं। एंड बड़े जो हो जाते हैं बच्चे, तब भी वो अलग तरह से कनेक्शन ढूँढते हैं। इवन टीनेज बच्चों को भी काफ़ी ज़रूरत होती है, बट वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है अरे मैं तो बड़ा हो गया हूँ, तो अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बट वो उनको भी कनेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, तो कभी कभी नेगेटिवली भी वो करते हैं। तो ये भी ना समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं वो कनेक्शन तो नहीं ढूंढ रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। और जब हम इन सब छोटी छोटी बातों को हम समझते हैं ना, तो हमारे रिश्ते गहरे होते हैं। और यही बात एडल्ट बच्चों के लिए भी लागू होती है, क्योंकि कनेक्शन तो हर एक को चाहिए, और अपने पेरेंट्स से कनेक्शन हमारा कभी नहीं ही ख़त्म होता है ना। तो बच्चे इन्हीं सब पॉइंट्स को जो है ना अगर हम ध्यान दें तो उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फिर से केयर, कंपैशन, कनेक्शन आजमाइए इनको। और until next time, be mindful of all these, and until next time, happy parenting.